और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है लाइफ में? अभी बहुत मस्त वाला एरे आ चुका है तुम्हारी जिंदगी की जावास्क्रिप्ट वाली गाड़ी में। और इस गाड़ी के, ये जावास्क्रिप्ट की गाड़ी के एरे वाले डिब्बे में अब हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती। मतलब प्रैक्टिस का टाइम है भाई, चलो करते हैं प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले याद रखना भाई, जो भी सीख रहे हो उसके स्क्रीनशॉट लो या फोटो खींचो, इंस्टाग्राम की स्टोरी मुझे टैग करो, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई? तो अब फिर से हमारे पास वही 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। यहां पे हमारा है कंसोल, मजे वाली बात। पहला क्वेश्चन बोलता है यार, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ये पॉप और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है? यार देखो, सिंपल सी बात है, एक एरे बनाते हैं हम, कॉन्स्ट एरे, और एरे में डालते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5। नंबर्स इसलिए लिए बिल्कुल सिंपल है, समझने में आसानी होती है। अब क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले करता हूं लॉग एरे डॉट पॉप, और पॉप कर देता हूं तो देखना क्या हुआ। यहां आया 5। इंटरेस्टिंग, 5 आया। और फिर से अगर मैं एरे को लॉक कर देता हूं तो एरे में तुम देखोगे कि 5वीं जो वैल्यू थी, आखिरी वैल्यू, वो हो गई रिमूव। अब क्या हो अगर मैं थोड़े से नंबर कर दूं चेंज, और 3 2 1, अब क्या आ रहा है? तो इस बार क्या आया? 1 आया। मतलब पॉप क्या करता है, आखिरी का जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है। जैसे अगर मैं 2 रख दूं तो देखो 2 रिमूव होके आ गया। तो जो रिमूव होता है वो रिटर्न भी करता है पॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने हटाया उसको उसने रिटर्न करके दे दिया। अब तुम चाहो तो इसको इस वेरिएबल में डाल सकते हो, रिमूव्ड एलिमेंट ऐसे करके, और फिर रिमूव्ड एलिमेंट को जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। और यहां पे जो ओरिजिनल एरे है वो हो गया मॉडिफाई, उसमें से आखिरी एलिमेंट जो है वो हो गया गायब। तो ये तो भाई था सिर्फ हमारा पॉप। लेकिन इस तरीके से, पॉप की ही तरीके से होता है एक शिफ्ट। अब ये शिफ्ट क्या करता है, फिर से कंसोल लॉक किया, एरे डॉट शिफ्ट, और शिफ्ट जैसे ही किया मैंने तो इस बार आया 1 आया, ओके। और लॉक करते हैं तो एरे को क्या आता है, फिर आया एरे, इस बार भी एक रिमूव हो गया। लेकिन ध्यान से देखो तो पहला जो 1 नंबर था वो हो गया रिमूव। मतलब शिफ्ट जो है वो पहला नंबर ही डिलीट कर देता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो। अगर पहला नंबर 10 था तो 10 रिमूव हो गया। और जैसे कि पॉप में हमने देखा था, वो रिमूव्ड एलिमेंट को ले लेता है, बाहर दे देता है, या किसी वेरिएबल में डाल सकते हो, सेम शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट जो है एलिमेंट को, इनिशियल पहले नंबर का जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है, और पॉप जो है आखिरी नंबर का जो होता है उसको कर देता है पॉप। अब ये अनशिफ्ट भी होता है, चलो इसी के साथ हम देख लेते हैं भाई ये अनशिफ्ट क्या चीज है। तो अनशिफ्ट किया हमने तो यहां आया 9, और यहां पे देखा जाए तो हमारा भाई कुछ भी चेंज हुआ नहीं। अब अगर मैं यहां पे डाल देता हूं 33, तो देखो क्या हुआ, अनशिफ्ट जो है वो वैल्यू ऐड करता है, और फिर उसके बाद क्या दे देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अनशिफ्ट ने ऐड की वैल्यू और नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया। और इसी तरीके से एक होता है पुश, और पुश फिर रिटर्न करता है कितने एरे हो गया, नया जो एरे बना, बाय एडिंग नंबर एट द लास्ट, और जो एलिमेंट है वो आखिरी में डाल दिया। देखो यहां पे आखिरी में, तो थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज भी दे दिया भाई तुमको शिफ्ट और पॉप के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। तो व्हाट हैपन इफ यू कॉल शिफ्ट ऑन एन एम्प्टी एरे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शिफ्ट अभी हमने पढ़ा कि करता क्या है, इनिशियल नंबर, पहला नंबर जो होता है उसको कर देता है रिमूव। तो अगर एक एरे है जिसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको रिमूव करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। यहां है ट्रिक हमारी। चलो फिर से आते हैं, कांस्टेंट एक एरे है जिसको एम्प्टी एरे रखा है हमने, एरे डॉट शिफ्ट किया हमने, तो देखते हैं क्या होता है। अरे इसको लॉक तो किया ही नहीं, चलो लॉक कर देते हैं भाई। शिफ्ट किया तो रिटर्न में आया अनडिफाइंड। हाँ भाई सही बात है, कुछ है ही नहीं तो रिमूव क्या करोगे तुम, और रिमूव ही नहीं करोगे तो फिर कुछ रिटर्न भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एरे का क्या हुआ, हमारे एरे का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एरे में कुछ था ही नहीं, तो क्या ही रिमूव करोगे तुम। इसीलिए ये हुआ, अनशिफ्ट करने से एम्प्टी एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वो खाली है, और रिटर्न में मिलता है हमें अनडिफाइंड, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो क्या ही कर सकते हो भाई। और याद रखो सेम कहानी होगी किसके साथ, पॉप के साथ। पॉप भी बोलेगा भाई कि जब कुछ है ही नहीं तो मैं एंड में क्या रिमूव करूं। शिफ्ट शुरू में रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, पॉप जो है एंड में रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, तो भाई दोनों ही फेल हो गए, क्योंकि अनडिफाइंड आ गया, एलिमेंट था ही नहीं। बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स इन एन एरे विदाउट यूजिंग स्प्लाइस। अब ये स्प्लाइस से हम किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्स्ट एरे बनाया मैंने, और इसमें इस बार लिखा मैंने ए, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एरे डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस में 3 चीज लिखनी है। पहला लिखना है स्टार्ट, फिर लिखना है डिलीट काउंट, कितने जो एलिमेंट हैं उसके आगे डिलीट करोगे, और फिर ऐड क्या करना है, आइटम, या इसको मैं सिंपल लिख दूं आइटम, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। तो हमें स्टार्ट करना है, लेट्स से हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 0 इंडेक्स से हमने किया स्टार्ट। उसके बाद कितने एलिमेंट को डिलीट कर देना है तुमको, तो मैंने कहा एक काम करो, एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। तो यहां से स्टार्ट पे किया हमने, एक एलिमेंट मिला, हमने कहा उसको डिलीट कर दो। और क्या ऐड कर देना है, हमने कहा डी ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर मैंने एरे को लिखा तो देखो क्या हुआ,
ए की जगह आ गया डी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जीरो से शुरू करो और एक एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो डिलीट कर दिया। अगर हम कहेंगे जीरो एलिमेंट को डिलीट करो तो ये देखो डी ऐड भी हो गया। अब इसी तरीके से डी को अगर हमें सेकंड नंबर पे ऐड करना है तो हम बोलेंगे यहां से स्टार्ट करो और कुछ भी डिलीट मत करो, मतलब उसको खिसका दो थोड़ा सा, ठीक है। तो ए डी बी सी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 करता हूं तो ए बी डी सी हो गया। और फाइनली मैं बोलता हूं 3 नंबर से शुरू करो, ठीक है, लेकिन कुछ भी मूव मत करो। 3 नंबर के बाद जो भी पोजीशन मिले वहां पे डाल दो। 3 नंबर तो यहाँ पे 0 1 2 और 3 तो खाली है, तो 3 जो है खाली था तो वहां पे कुछ रिमूव भी नहीं हुआ और ये इस तरीके से हो गया। लेकिन भाई क्वेश्चन तो बोल रहा है इसका यूज नहीं करना है तुमको, बिना स्प्लाइस के करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एरे लेंगे और एक काम करते हैं, एरे में हम यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं। एरे को कैसे तोड़ते हैं भाई, हम लॉक करते हैं एरे डॉट स्लाइस। अब स्लाइस में हम बोलते हैं 0 से शुरू करो और 2 तक जाओ, देखते हैं क्या होता है। 2 एलिमेंट 0 से शुरू करो और 2 एलिमेंट दे दो मुझे, ए और बी मिल गया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि फिर बोलता हूं भाई मुझे स्टार्ट करना है यहां 2 से और कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं, तो वो आखिरी एलिमेंट दे देगा। अब देखो 2 अलग अलग एरे हो गए ना, तो हम इसको लिख देते हैं भाई कॉन्स्ट पार्ट 1 ये हो गया और फिर कॉन्स्ट पार्ट 2 ये हो गया, ठीक है। अब 2 हमारे पास मिल गए। अब इन दोनों एरे को तुम कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट फाइनल एरे इज इक्वल टू पार्ट 1 डॉट कॉन्कैट पार्ट 2, ठीक है। और इस फाइनल एरे को मैं लॉक करता हूं, तो देखो अभी तो वही आएगा क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया हमने, कोई नया एलिमेंट नहीं ऐड किया है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पे कॉन्कैट ये भी करना है, डी वाला। अब यहां पे आया क्या, ए बी सी डी आया, तो इसको मैं इधर कर दूं। अगर पहले मैं बोलता हूं डी ले लो और फिर ले लो, तो ये देखो इतने बढ़िया तरीके से ए बी डी सी हो गया, वो सी डी की जगह, है ना इंटरेस्टिंग यार। बिना स्प्लाइस के हमने इसको यूज कर दिया और बना दिया एक नया एरे के अंदर, कुछ भी ऐड कर दिया किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। तो इस तरीके से तुम काम कर सकते हो। अब अगला क्या है, राइट ए फंक्शन दैट रिमूव फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग द शिफ्ट मेथड। तो भाई ये फंक्शन में, ये क्वेश्चन में ना एक्चुअली होना चाहिए विदाउट यूजिंग शिफ्ट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलो क्वेश्चन मिल गया है मस्त वाला। हमें रिमूव करना है पहला एलिमेंट बिना शिफ्ट मेथड यूज किए, क्योंकि हम तो जानते हैं ना शिफ्ट अनशिफ्ट से क्या होता है, शिफ्ट से हम पहला एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एरे चाहिए, ठीक है। एरे का हम नाम देंगे इस बार एप्पल, फिर हम बोलेंगे मैंगो, फिर हम बोलेंगे ग्रेप्स, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास सिस्टम है। हम क्या कर सकते हैं, स्प्लाइस यूज़ कर सकते हैं। स्प्लाइस में हमें बोलना है कि भाई शुरू कहाँ से करना है, तो हम शुरू करेंगे 1 वाले इंडेक्स से, मैंगो से। तो 1 से इंडेक्स से शुरू करेंगे और हम कुछ भी नहीं देंगे और इसके बाद हम लॉक कर देंगे एरे को। देखते हैं क्या होता है। भाई हमारा पहला तो एप्पल ही आया, ठीक है, लेकिन एप्पल को तो रिमूव करना था हमें, ठीक है। तो इसको रिमूव करने पे ये स्प्लाइस रिटर्न क्या करता है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो रिमूव करने पे ही हमें मिल जाती हैं वैल्यूज जो भी हमें रिमूव की है उसको। तो देखो बहुत इजी तरीके से हमारे पास मिल गया फाइनल एरे, और उसका सिंपल फंडा क्या था, कुछ नहीं, हमें यूज करना था स्प्लाइस, ठीक है। ये देखो हमारे पास मैंगो और ग्रेप्स आ गया। अब स्प्लाइस की जगह और क्या यूज कर सकते हैं हम, जब कॉन्स्ट फाइनल एरे बनाया, एरे डॉट स्लाइस यूज कर सकते हैं। अभी स्लाइस भी पढ़ा था हमने कि उसको तोड़ सकते हैं हम, तो तोड़ कैसे सकते हैं, हमने कहा यार देखो यहाँ पे हमने स्लाइस यूज किया था ना, तो हमने कहा था 0 से शुरू करो और कितने एलिमेंट तक जाना है, तो हमने कहा था एक काम करो अभी इस बार फर्स्ट से इंडेक्स से शुरू करो और हमें सारे के सारे दे दो। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ तो क्या होता है, देखो फाइनल एरे किया, एरे डॉट स्लाइस हमने 1 से कहा और कुछ भी नेक्स्ट हमने नहीं दिया, तो वो जितने भी एरे में एलिमेंट होंगे ना वो सब दे देगा। तो काफी सारे तरीके हैं भाई ये शिफ्ट और शिफ्ट यूज किए बिना तुम जो है अपने एरे से खेल सकते हो। अब फाइनल आता है भाई कि एक एरे है हमारे पास, हाउ टू एफिशिएंटली क्लियर ऑल एलिमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे विदाउट रीअसाइनिंग इट। दोबारा कुछ असाइनमेंट नहीं करना है। तो अभी होना है क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एरे लिखेंगे तो ये एम्प्टी एरे आना चाहिए। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी असाइन नहीं करना है। असाइन मतलब ऐसे करके तुम नहीं कर सकते, इस तरीके से जो है तुम नहीं कर सकते। इसको मैं अगर लेट में भी कर दूं तो तुम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, बात इतनी सी ही है। तो कैसे होगा भाई, ये नहीं करना है अपने को। इस तरीके से अनशिफ्ट एरे डॉट शिफ्ट वगैरह भी नहीं लगाना है। एरे डॉट शिफ्ट लगा के तुमने पता चला जो हटा दिया, फिर से शिफ्ट लगा दिया तो एक और बार शिफ्ट लगा दिया और फिर उस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। तो मान लो ये आ गया, फिर उसके बाद एरे डॉट शिफ्ट कर दो, इस तरीके से भी नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, तुमको लिखना है एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, काम खत्म सिंपल। हमने बोल दिया उसकी लेंथ ही 0 हो गई, सारी चीजें खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय हो गया। तो ये बहुत ही मस्त चीजें थी भाई। हमने पढ़ा कि भाई एरे से रिलेटेड जो हमने अभी पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट डिलीट इन सब के बारे में पढ़ा है ना, तो उसका यूज करके हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और भाई देखो
क्वेश्चन को देख के अगर तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो तभी कुछ बात है। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर ये सारी चीजें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फोटो खींच के जो भी सीख रहे हो उसका इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी में डालो और मुझे टैग करो। मैं मिलूंगा सार्थक सेवी नाम से और तुम्हें करते रहना है कोड में जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है तुम्हें कोड जुगाड़।